ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 20 है। प्रथम अध्याय के 60 सूत्रों को पूरा किया है। पिछले प्रसंग में अविवेक और विवेक को लेकर के चर्चा की गई है। अविवेक का प्रतिद्वंद्वी नियत कारण विवेक है, या यूं भी कह सकते हो विवेक का प्रतिद्वंद्वी नियत कारण अविवेक है। विवेक होना मनुष्य के जीवन में अत्यंत पवित्र कार्य है। इससे बढ़कर पवित्र कार्य और कुछ नहीं है संसार में। जिसे विवेक होता है, समझ लीजिएगा, वो अपने प्रयोजन को पूर्ण करने का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है। जिसे विवेक हो जाता है वो अपने जीवन को पूर्ण करने का मानो सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है। जैसे आज के दौर में, जैसे आजकल जो बच्चे हैं, कोई आईआईटी में जाने के लिए, कोई एम्स में एंट्री करने के लिए, कोई बड़ी बड़ी संस्थानों में जो नामी संस्थान हैं उनके लिए वो समर्थ हो जाते हैं। अभी पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन बस उनको रैंक मिल गया उनमें उसको प्राप्त करने का, तो उनको एक सर्टिफिकेट मिल गया एक प्रकार से। अब वो उसमें एंट्री करेंगे तो उनका लाइफ बन जाएगा भौतिक दृष्टिकोण से। ठीक इसी प्रकार से जिसको विवेक हो जाता है, क्योंकि विवेक होने के बाद ही वैराग्य होगा। वैराग्य का कारण है विवेक, और वैराग्य कार्य है। और वैराग्य जिसको हो जाता है उसको समाधि लग जाती है। समाधि कार्य है और वैराग्य कारण है। कितना निकट साधन है ये विवेक। अब इस विवेक तक पहुंचने के लिए कितना क्या करना होगा, वो सब कुछ यहां पर बताया जाएगा। उस विवेक को प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करना होगा। जिन्होंने योग पढ़ा है, योग दर्शन पढ़ा है, उनको अच्छी तरह समझ में आएगा क्या क्या करना पड़ता है व्यक्ति को इस विवेक तक पहुंचने के लिए। और वो सब ना करें तो विवेक मिलेगा नहीं, और विवेक को प्राप्त करना अत्यावश्यक है। पिछले प्रसंग में कहा है विवेक जो है वो 3 प्रकार से प्राप्त होता है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण से, एक अनुमान प्रमाण से, और एक शब्द प्रमाण से। संसार में जो प्रत्यक्ष होता है बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि जानने योग्य वस्तुएं असीम है एक प्रकार से, और उन असीम पदार्थों को प्रत्यक्ष से हम बहुत कम जानते हैं। इसलिए वहां अनुमान की आवश्यकता होती है। अनुमान से भी विवेक होता है। प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक सिचुएशन में, प्रत्येक परिस्थिति में ये आवश्यक नहीं है कि आप अपना हाथ कटवा लो तो ही आपको दुख का एहसास हो। जिसने हाथ कटा लिया उसको देख करके भी विवेक उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष से विवेक होता है, लेकिन दूसरे को देख करके भी विवेक उत्पन्न कर सकते हैं। और ये भी आवश्यक नहीं हर जगह हम अनुमान से ही जान करके विवेक कर लें।
प्रत्यक्ष की आवश्यकता है। और जहाँ प्रत्यक्ष काम नहीं आता है, जहाँ अनुमान काम नहीं आता है, वहाँ शब्द प्रमाण काम आता है। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों में शब्द प्रमाण बहुत काम आता है। और याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी बड़े लोग बने, किसी भी क्षेत्र में कितने ही बड़े बने, उनके जीवन में सर्वाधिक कारक है शब्द प्रमाण। भौतिक क्षेत्र में भी जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, और आज जो साइंटिस्ट हैं, और आज जो साइंटिस्ट बनने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, उन सबके पीछे बहुत बड़ा कारण है शब्द प्रमाण। अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हमारे इस आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यदि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पूर्ण करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को हस्तगत करना चाहते हैं, शब्द प्रमाण हमारे लिए सबसे बड़ा कारक होगा। और इस शब्द प्रमाण में जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, जो निष्ठा है, वो पूर्ण होना चाहिए। नहीं जी, मैं 40% विश्वास करता हूँ, 50% करता हूँ, मेरी श्रद्धा 80% है, मेरी श्रद्धा 90% है, नहीं चलेगा। लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर शब्द प्रमाण के प्रति 100% पूर्ण रूप से विश्वास रखना होता है, तब जाकर के वो अपने लक्ष्य को हस्तगत कर सकता है। और जब हम अपने अपने जीवन को देखते हैं, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा शब्द प्रमाण के प्रति बहुत कम है। इतना कम है, इतना कम है, उसकी कोई सीमा भी नहीं है। इसलिए व्यक्ति शब्द प्रमाण को आगे रख करके जीवन में जो गति करना चाहिए, जीवन में जो उन्नति करना चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि से, वो उस उन्नति को नहीं कर पा रहा है। तो आइए, यहाँ पर पृष्ठ संख्या 58 है और सूत्र 61 है। उसकी भूमिका के रूप में एक वाक्य है, अनुमानेन विवेक प्राप्तये तेषां प्रत्यक्षाणां कार्यकारण भावः प्रदर्श्यते। अनुमानेन विवेक प्राप्तये, अनुमान प्रमाण के द्वारा विवेक को प्राप्त करने के लिए, तेषां प्रत्यक्षाणाम, उन प्रत्यक्ष पदार्थों का, जिन प्रत्यक्ष पदार्थों को हम जानते हैं, जैसे हम अपना शरीर को जानते हैं, प्रत्यक्ष है। शरीर से भिन्न, शरीर से बाहर के बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको हम प्रत्यक्ष से जानते हैं। धरती को प्रत्यक्ष जानते हैं, जिस धरती पर हम लोग रह रहे हैं। जल का प्रयोग करते हैं, जल का भी प्रत्यक्ष करते हैं। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनका हम प्रत्यक्ष करते हैं। तो तेषां प्रत्यक्षाणाम, जिन जिन वस्तुओं का हम प्रत्यक्ष करते हैं, उन प्रत्यक्ष पदार्थों के कार्य कारण भाव, इन जितने भी प्रत्यक्ष पदार्थ हैं, ये पदार्थ कार्य हैं, बने हुए पदार्थ हैं, तो इनके कारण कौन से हैं? तो कार्य कारण भाव को, कार्य और कारण, जो वस्तु बनती है, बनकर के प्रोडक्ट सामने आती है, वो कार्य कहलाता है, और वो प्रोडक्ट जिससे बना हुआ होता है वो कारण कहलाता है। तो इस कार्य कारण भाव को, अर्थात इस कार्य कारण के स्वरूप को प्रदर्शते, दिखाते हैं अगले सूत्र के माध्यम से। और ये जो 61 सूत्र है, ये इस पूरे सांख्य दर्शन का ये बेस है, आधार है। और जो मैं कहा करता हूँ आप लोगों को, ये जो सांख्य दर्शन है, मानो एक प्रकार से ये भौतिकी शास्त्र है, फिजिक्स है, ये फिजिक्स है। जैसे आज का फिजिक्स जो है सूक्ष्मता से संसार को हमारे सामने रखता है, वो कितना रखता है वो एक अलग विषय है, उनका अपना अलग प्रोसेस है।
लेकिन दर्शनकार महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन के माध्यम से वो तत्व बता दिए हैं जो इस संसार का मूल कारण है। मूल यानी रॉ मटेरियल है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति ही प्रकृतेर महान महतो अहंकारो अहंकारात् पंच तन्मात्रान्युभयमिंद्रियम तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति प्रकृतेर महान महतो अहंकारो अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयमिंद्रियम तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। अब सूत्र को थोड़ा तोड़ करके देखिएगा। सत्व रजस तमसाम, सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था, साम्यावस्था, साम्य अवस्था प्रकृति प्रकृतेः महान महतः अहंकारः अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिः गणः। यह सूत्र है। भाष्य को देखिएगा। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति सत्व रजस तमांसी प्रकाश द्रवत्व स्तब्ध प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्वम नहीं स्तब्धत्व मयानी, ऐसा किया इन्होंने। सत्व रजस तमांसी, सत्व रजस तमांसी यानी सत्व रजस और तम, ये तीन पदार्थ हैं। इन तीनों पदार्थों को सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण ऐसा बोला जाता है। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। अब ये रजस, तमस और सत्व, इनके साथ जब गुण जोड़ते हैं, सत्व गुण, रजस को रजो गुण ऐसा कहेंगे और तमस को तमो गुण ऐसा कहेंगे। जब गुण शब्द जुड़ता है तो सकार को ओ हो जाता है, तमो गुण। मूल शब्द है तमस, जब गुण शब्द जोड़ते ही तमो बन जाएगा। रजस मूल शब्द है तो गुण जोड़ते ही सकार को ओ हो जाएगा, तमो गुण, रजो गुण। और सत्व जो है अकारांत शब्द है, इसलिए सत्व गुण ऐसा बोल दिया है। तो यहाँ गुण शब्द जो है ये पारिभाषिक शब्द है। जिन्होंने योग पढ़ा है उनको स्पष्ट किया था मैंने। गुण शब्द जो है ये पारिभाषिक शब्द है। गुण का मतलब क्वालिटी नहीं है, गुण का मतलब एनर्जी नहीं, गुण का मतलब यहाँ कोई धर्म नहीं है। यह गुण का अर्थ पदार्थ है, वस्तु है। गुण शब्द पदार्थवाची है। यहाँ इस प्रसंग में गुण के अलग अलग अर्थ होते हैं। गुण शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक अर्थ है महत्वपूर्ण अर्थ है पदार्थ। सत्व गुण का अर्थ है सत्व पदार्थ या सत्व नामक वस्तु। वस्तुवाची, वस्तु को कहने के लिए, पदार्थ को कहने के लिए यह गुण शब्द आया है। यह गुण क्वालिटी के अर्थ में नहीं है, विशेषता के अर्थ में नहीं है, धर्म के रूप में नहीं है। यह गुण शब्द पदार्थ के रूप में है। तो सत्व गुण का अर्थ है सत्व वस्तु या सत्व पदार्थ। रजोगुण का मतलब है रजो पदार्थ या रजो वस्तु। ऐसे तमस तमोगुण या तम पदार्थ तम वस्तु ऐसा समझ लीजिएगा। ये तीन पदार्थ है। अब इसके आगे जो कहा जा रहा है प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्व मयानी, क्योंकि सत्व रजस तमांसी जो है ये नपुंसक लिंग में है, इसलिए आगे भी इसके जो विशेषण दिए हैं वो भी नपुंसक लिंग के बहुवचन में दिए हैं। प्रकाश सत्तु कैसा है जी, तो उसका अब यहाँ सत्तु का गुण बताया जा रहा है, यानी सत्तु की विशेषता बताया जा रहा है। सत्तु कैसा होता है, तो प्रकाश, वो प्रकाश स्वरूप होता है। उसका धर्म है, उसकी विशेषता है, वो प्रकाश स्वरूप है। रजस कैसा है, रज तो कहा द्रवत्व, वो द्रव स्वरूप है। यहाँ द्रव का मतलब है जिसको आप कहते हैं ना बहना,
यहाँ द्रव शब्द का अर्थ है बहन अर्थात गति, यहाँ द्रवत्व का अर्थ है गति, गति अर्थ है यहाँ पर द्रव। और स्तब्धत्व का अर्थ होता है ठहरा रहना, ठहराव। तो सत्व का स्वभाव है प्रकाश, रज का स्वभाव है गति और तम का स्वभाव है स्तब्ध। स्तब्ध का मतलब जैसे एक स्तब्ध शब्द का अर्थ आप ये भी समझते हैं लोक में, हाँ जी, आप सबको मकान के ऊपर छत के ऊपर ले जाता हूँ, आप अकेले खड़े हैं छत के ऊपर और देख रहे हैं नीचे रोड पर, देख रहे हैं आप कुछ देख रहे हैं। आजकल तो बारातों को देखते नहीं लोग, फिर भी कोई कोई देखते होंगे। जब बारात निकलता है या निकलती है तो सब लोग घर के छतों के ऊपर, घर के बाहर निकल करके देखते हैं। तो ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, बस आप खड़े होकर के देख रहे हैं और आपके चाहने वाले कोई भी आपके निकट का व्यक्ति, चाहने वाले आपके आराम से पीछे दबे पाँव से बिना आवाज किए आराम से आकर के मेरी ओर देखिएगा, पीछे से आकर के हु ऐसा कर दिया आपको, तो आप कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो जाएंगे, स्टैचू हो जाएंगे। आपकी लैंग्वेज में बोलूं स्टैचू हो जाएंगे। वो जो स्टैचू होते बिना हिले डुले खुजले खांसे कुछ नहीं, एकदम स्टिल हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, आप उसको स्तब्ध कहते हैं। और ये तमोगुण ऐसा ही होता है। और उस स्थिति में, उस क्षण में आप हतप्रभ हो जाते हैं। हतप्रभ का मतलब है आपकी प्रभा, आपका जो इंटेलेक्चुअल जो क्वालिटी है वो काम नहीं करती, ज्ञान शून्य हो जाते हैं, आप एकदम मूढ़ हो जाते हैं कुछ क्षणों के लिए, बहुत कम क्षण होंगे। इसी को तम कहते हैं। और तम होता है ऐसा, जब तम का प्रभाव रहता है हमारे जीवन में, शरीर में, मन में, बुद्धि में, जहां पर भी, उस समय भी यही स्थिति होती है। और जब आप सोते हैं, अलग अलग नींद लेते हैं आप, कभी अच्छी नींद लेते, कभी बहुत खराब लेते, कभी कुछ भी समझ में नहीं आता, ऐसे कई प्रकार की नींद आप लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको उठाया जा रहा है लेकिन आप उठ नहीं रहे, आपको ऐसा लगता है अभी तो मेरे को नींद पूरी हुई नहीं है, और शरीर जो है ऐसा भारी सा लगता है। तो जैसे उठाते हैं आपको, तो आपको कुछ एहसास नहीं होता है। उस समय भी तमोगुण इतना बढ़ा रहता है कि सामने वाले भी समझ में नहीं आ रहे, आपको उठाने वाले कौन है ये भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो भी एक तमोगुण की एक स्थिति होती है। तो तमोगुण की बहुत सारी स्थितियां हैं, और हर तमोगुण की स्थिति में स्तब्धता होती है, यानी ज्ञान शून्यता होती है। इसी को मूढ़त्व कहते हैं, मूढ़ बनना होता है, अर्थात बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती है। जब तक तमोगुण उभरा हुआ रहता है ना, उस समय बुद्धि काम नहीं करती। तमोगुण की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। कम मात्रा में है तो बुद्धि काम करती है, ऐसा नहीं है, पर तमोगुण की जब पराकाष्ठा आ जाती है तब बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती है, हतप्रभ हो जाता है। यही स्तब्धता है। तो सत्व रजस तमांसी प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्व मयानी। तो सत्व रजस तमस जो है ये प्रकाश स्वरूप और गति स्वरूप और स्तब्ध स्वरूप वाले होते हैं। इसी प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्व मयानी को खोला है अगले शब्द में, प्रकाश गति स्थिति रूप शक्ति भूतानि वस्तूनि। प्रकाश गति स्थिति रूप शक्ति भूतानि वस्तूनि, ये तीनों वस्तुएं, पदार्थ हैं। याद रखना, गुण शब्द को देख करके कोई क्वालिटी के रूप में नहीं देखना इनको, इसलिए इन्होंने वस्तूनि कह करके बोला है। प्रकाश गति स्थिति रूप शक्ति भूतानि वस्तूनि। प्रकाश को खोला नहीं, प्रकाश सब कुछ समझ में आता है इसलिए प्रकाश को खोला नहीं है। और द्रवत्व को खोल दिया गति, और स्तब्धत्व को खोल दिया स्थिति। तो प्रकाश गति स्थिति रूप शक्ति भूतानि। प्रकाश शक्ति स्वरूप, भूत का मतलब स्वरूप,
प्रकाश शक्ति स्वरूप वाली वस्तु है, गति स्वरूप वाली वस्तु है और स्थिति स्वरूप वाली वस्तु है। ये तीन स्वरूप वाले पदार्थ हैं। यहाँ तक पहुँच गए जी। अब आगे बढ़ते हैं। तेषाम यद्वा यही जगति प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्वानि प्रकाश गति स्थितयो व प्रवर्तन्ते। तेषाम, इन तीनों का, यद्वा यही, जिनके माध्यम से, जगति, इस संसार में, प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्वानि अर्थात प्रकाश गति स्थितयः व प्रवर्तन्ते, इन्हीं तीनों पदार्थों के कारण से संपूर्ण संसार में, ब्रह्मांड में प्रकाश फैला हुआ है, गति फैली हुई है और स्तब्धता, स्थिति फैली हुई है। इन तीनों के कारण से ये तीनों पदार्थ ऐसे हैं, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी आपको प्रकाश दिखता है तो समझ लेना ये सत्वगुण का ही स्वरूप है। प्रकाश एक प्रकार का नहीं होता है। प्रकाश का अर्थ आप केवल इतना ही नहीं समझ लेंगे, लाइट का जो प्रकाश होता है बस केवल इतना ही प्रकाश नहीं है। प्रकाश के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। और द्रवत्व यानी गति, गति भी एक प्रकार की गति नहीं होती। गति न जाने कितने प्रकार के, मैं ये कह सकता हूँ असंख्य प्रकार की गतियाँ होती है। हम गिन नहीं सकते, इतने प्रकार की गतियाँ हैं। और उतने सारे प्रकारों को समझना बड़ा कठिन होता है। इसलिए महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में उनके 5 स्वरूप बता दिए, अर्थात गति के 5 विभाग कर दिया। लेकिन 5वां जो विभाग उन्होंने बनाया उसके अनेकों प्रकार वहाँ पर भी बताए। तो समझ लीजिएगा, इस पूरे संसार में प्रकाश फैला हुआ है, गति फैली हुई है और स्थिति यानी स्तब्धत्व फैला हुआ है। तथा विदानाम वस्तु शक्ति रूपानाम, तथा विदानाम ऐसे सत्व रस तम रूपी जो वस्तु के रूप में जो विद्यमान हैं, इनका साम्य अवस्था, जब इन तीनों पदार्थों की जो साम्य अवस्था होती है, उसी साम्य अवस्था को खोला है समावस्था। समावस्था को खोला है निश्चेष्टा, सरला, अनुद्भूत स्वरूपा अवस्था प्रकृति उच्यते। साम्य अवस्था को खोल के समझाया जा रहा है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। सूत्र में जो आया है साम्य अवस्था प्रकृति, यानी सत्व रज तमस, इन तीनों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। और वो साम्य अवस्था क्या है, उसको खोला जा रहा है सम अवस्था। साम्य अवस्था को खोला है सम अवस्था, और इसी सम अवस्था को खोला है निश्चेष्टा, यानी चेष्टा रहित। इन तीनों में कोई चेष्टा नहीं होती है, अर्थात कोई क्रिया नहीं होती है। वो कार्यरत नहीं रहते हैं, प्रवृत्त नहीं रहते हैं, निश्चेष्ट रहते हैं, अर्थात सरला, सरल रूप में रहते हैं। उसी को खोला है अनुद्भूत स्वरूपा। उद्भूत और अनुद्भूत दो विषय है। उद्भूत का मतलब है प्रकट स्वरूप, उद्भूत का अर्थ होता है प्रकट स्वरूप, और अनुद्भूत कहते हैं अप्रकट स्वरूप। तो अनुद्भूत स्वरूपा, अप्रकट स्वरूप वाली जो अवस्था होती है, उसको प्रकृति उच्यते, उसको प्रकृति कहते हैं। तो ये तो पंक्ति का अर्थ आपके सामने रखा है। अब आप मेरी ओर देखिएगा। ये जो सत्व गुण है, सत्व नामक तत्व है, रज नामक तत्व है और तम नामक तत्व है, ये तीनों जब उद्बुद्ध होते हैं, प्रकट होते हैं, प्रकट का मतलब है कार्य रूप में आते हैं, यही उनका प्रकटीकरण है। जब ये तीनों कार्य रूप में आते हैं तब अलग स्थिति में होते हैं, और जब वो कार्य रूप में नहीं आते हैं, अर्थात उद्बुद्ध नहीं होते हैं, अनुद्बुद्ध रूप में रहते हैं, तो अपने निज स्वरूप में रहते हैं। जब इन तीनों का जो निज स्वरूप है वो ऐसा है, वो कुछ नहीं कर सकते। मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, जब सत्व रज तम अपने निज स्वरूप में रहते हैं तो उनसे कोई सुख नहीं मिलेगा। मैं न वो सुखदायी होंगे न दुखदायी होंगे। हाँ जी, अपना माइक बंद करके रखिएगा। तो उनका जो निज स्वरूप है
वो कैसे है, जैसे आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिएगा जहाँ भी आप लोग रह रहे हैं, आसपास से कहीं से मिट्टी लाया जाता है, कहीं मिट्टी से ईंटें बनाई जाती हैं, कहीं कुछ बनाया जाता है, कुछ ना कुछ वो कार्यरत होते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा स्थान आपको बोलूं कि उस स्थान से कोई भी कोई कार्य नहीं कर सकता, ऐसा स्थान है, ऐसी जमीन है, उस जमीन का कोई प्रयोग नहीं कर सकता, ऐसा सिचुएशन आपके सामने मैं क्रिएट कर रहा हूं। तो वो धरती ऐसी पड़ी है, तो जैसे वो धरती ऐसी कैसी पड़ी हुई है, या मैं ये कहूं कुछ ऐसी मिट्टी है, ऐसे ही मिट्टी पड़ी हुई है, उसका कोई कार्य नहीं, ऐसे अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वो वैसे भी जड़ है, नॉन लिविंग थिंग है, वो पड़ी है मिट्टी। तो जैसे मिट्टी अपने स्वरूप में पड़ी हुई है, ऐसे ही सत्वर स्तंभ जो है अपने निज स्वरूप में पड़े रहते हैं। अपने निज स्वरूप में जब रहते हैं, अर्थात उसी को समावस्था बोला, अर्थात कार्य रहित अवस्था, क्रिया रहित अवस्था, अनुपयोगी की अवस्था, इसी का नाम प्रकृति है। और तीनों एक समान रहते हैं, साम्य अवस्था बोला, तीनों एक समान रहते हैं, एक स्वरूप में रहते हैं। न सत्व कुछ कार्य कर रहा है, न रज कुछ कार्य कर रहा है, न तम कुछ कार्य कर रहा है, और तीनों अपने निज स्वरूप में रहते हैं, अपने अपने स्थान पे रहते हैं। और एक बात, जैसे आपने एटम के बारे में सुना होगा, वो एटम जो है वो कार्य पदार्थ है, उसमें चेंजेस हो रहे होते हैं, इंटरनली अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं। किसी भी आप वस्तु को देख, कितना ही सूक्ष्म, एटम से भी सूक्ष्म में चले गए आज का साइंस, और वो जिसमें भी चले गए उसमें भी आंतरिक क्रियाएं हो रही होती है, क्योंकि वो सब कार्य पदार्थ है। पर ये जो सत्वर स्तंभ है, उनके आंतरिक कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होता है, अपने निज स्वरूप में स्टिल रहते हैं। मैं दूसरे शब्द में बोलूं, अपरिवर्तनीय के रूप में रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे होते, अपने मूल स्वरूप में कोई चेंजेस नहीं हो रहे होते, इंटरनली ना एक्सटर्नली। और ऐसी स्थिति तीनों की सेम स्थिति होती है, उसी को साम्य अवस्था कहते हैं और उसी को प्रकृति कहते हैं। तो आगे बढ़ता हूं जी मैं। अब जिस स्वरूप में वो प्रकृति है, अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन वो बहुत उपयोगी हो सकता है। सत्व, रज और तम ये बहुत उपयोगी हो सकते हैं, ये जानता है परमात्मा। अपने निज स्वरूप में वो कोई उपयोगी, उसकी कुछ उपयोगिता नहीं है, लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है, सर्वज्ञ है, वो इस बात को अच्छी तरह जानता है कि ये साम्य अवस्था में पड़े हुए तीनों, लेकिन ये इस अवस्था में कुछ काम के नहीं है, लेकिन इन तीनों को मैं अगर चेंज कर दूं, परिवर्तित कर दूं, तो ये बहुत सुख दे सकते हैं आत्मा को। इसलिए वो क्या करता है परमात्मा, एक तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, बहुत सारे गुणों से युक्त है ये, तो अपनी सर्वज्ञता से, अपनी सर्वशक्तिमत्ता से सत्वर स्तंभ को, तीनों को लेता है, तीनों को लेकर के तीनों को ऐसे असेंबलिंग करता है। यही उसकी सर्वज्ञता का बहुत सूक्ष्म उदाहरण है। ऐसे असेंबलिंग करता है, ऐसा जोड़ता है उन तीनों को ऐसा जोड़ता है जिससे तीनों जुड़ करके, उन तीनों का ऐसा असेंबलिंग करके एक तत्व बनाता है, जिसको कहा प्रकृते महान। ततः प्रकृते महतत्वम उद्भवति। उस प्रकृति से, उन तीनों पदार्थों से सबसे पहले परमात्मा ने एक तत्व बनाया है, जिसका नाम है महतत्वम, महतत्व, उसको महतत्व नाम दिया है। और इसी महतत्व को दूसरे शब्दों में बुद्धि शब्द से भी कहते हैं। बुद्धि का मतलब यह नॉलेज नहीं है, बुद्धि का मतलब यहाँ पर महतत्व है। महतत्व इट मीन्स एक वस्तु, एक पदार्थ, और वो भी कार्य पदार्थ।
और उन तीनों को मिलाने पर पहला कार्य पदार्थ बनाया है जिसका नाम है महतत्व, जिसको दूसरे शब्दों में बुद्धि भी कहा जाता है। और इसका एक ही काम होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया बुद्धि के नाम से। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, बहुत माइक्रोचिप समझ सकते हैं, बहुत ही सूक्ष्म। और किसी भी साइंटिस्ट के कितने भी दूरबीन से या कितने भी ऐसे वस्तुएं उनके पास समझने के हों, उससे नहीं देख सकते, वहां तक तो पहुंचे ही नहीं ये लोग। बहुत माइक्रोचिप है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और उसका एक बहुत बड़ा काम है, उसके थ्रू जीवात्मा डिसीजन लेता है, निर्णय करता है। उसके माध्यम से ही, इस महतत्व के माध्यम से जीवात्मा निर्णय करता है। अपने आप में इतना सामर्थ्य है कि वो निर्णय कर सकता है, पर बिना साधन के, बिना इंस्ट्रूमेंट के निर्णय नहीं कर सकता। इस बात को समझने का प्रयत्न, निर्णय करने का सामर्थ्य आत्मा में है, लेकिन ये सामर्थ्य के होते हुए भी बिना साधन के, बिना इंस्ट्रूमेंट के वो निर्णय नहीं कर सकता। और जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो निर्णय करता है, उसी इंस्ट्रूमेंट का नाम महतत्व है, जिसको बुद्धि शब्द से भी कहा जाता है। बुद्धि का मात्र केवल निर्णय करना है। तो वो पहला तत्व बनाया परमात्मा ने। तो जितना भी सत्वर स्तंभ होगा, अब हमें नहीं पता कितनी मात्रा में होगा। आप देख सकते हैं जो ब्रह्मांड है कितना लंबा चौड़ा होगा। आज के जो स्पेस साइंस के जो साइंटिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जिस सौर मंडल में हम लोग हैं, न जाने कितने सौर मंडल होंगे। यदि वो अंतिम गैलेक्सी में जाकर के भी, मान लो, कल्पना करके देखो कि अंतिम गैलेक्सी में खड़े होकर के फिर देखे बड़े बड़े टेलीस्कोप से, ऐसा ही अथाह ब्रह्मांड दिखेगा। न जाने कितने गैलेक्सीज दिखेंगे, कितनी आकाश गंगाएं दिखेंगी, कितना लंबा चौड़ा है संसार। तो इतने लंबे चौड़े संसार को जो बनाया है जिस सत्व रस स्तंभ को लेकर के, उसकी कितनी मात्रा होगी आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसे उस सत्व रस स्तंभ को लेकर के पहला तत्व बनाया जिसका नाम है महतत्व। जो आप लोग सुनते हैं ना, जो एटम बम होते हैं ना, कितने बड़े काम करते हैं। जब आदमी के बनाया हुआ एटम बम पता नहीं कितना, एक एक शहर को आगे जाकर के पूरे कंट्री को भी समाप्त करने का बना देंगे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन बड़े बड़े शहरों को समाप्त करने का रखते हैं वो। कितनी शक्ति होती होगी। ऐसे ही सत्व रस तम, इन तीनों प्रकार के पदार्थों को लेकर के ऐसा असेंबलिंग करके ऐसा उनको जोड़ा है, इस तरह जोड़ा है जिससे आज हमारे शरीर के अंदर वही महतत्व है, और उस महतत्व से आज हम निर्णय कर पा रहे हैं। अब ये जो महतत्व को बनाया परमात्मा ने, अब उस महतत्व से आगे के पदार्थों को बनाना है। यहां ध्यान दीजिएगा, और आजकल की जो माताजी होती है ना, माताजी का मतलब जो घर गृहिणी जो भी हैं, जो खुद भोजन बनाती हों, तो एक बार आटा गूंद के रख देती है। गूंदी हुई आटे से रोटियां ही बनानी है, लेकिन आटा गूंद करके समझदार है ना वो, क्योंकि पता नहीं कब कौन आटा पकता है। क्योंकि हर बार एक एक आदमी के लिए दो ज़्यादा लोग तो होते होंगे नहीं, लेकिन एक आदमी के लिए एक बार तवा चढ़ता है, उसके लिए रोटी बनाई जाती है, खिलाया जाता है, फिर तवा निकाला जाता है, रखा जाता है, फिर आध घंटा, एक घंटे, फिर थोड़ी देर के बाद जब भी फिर दोबारा चढ़ता है। ऐसा तो ऐसी माँ को यही करना पड़ता है ना, आटा एक बार गूंद के रखना है और गूंदी हुई आटा को कुछ रख देना है, फिर उसमें से कुछ निकाल करके रोटी बनाना है। समझ में आ रहा है जी आप सबको? परमात्मा ऐसा ही करता है। क्या करता है? जितना भी महतत्व बनाया, जितना भी महतत्व बनाया है, उस महतत्व में से कुछ निकाल करके साइड में रखता है। सत्वर स्तंभ से पहला तत्व बनाया जिसका नाम महतत्व, उस महतत्व को जितना भी महतत्व बनाया होगा,
उस महतत्व में से कुछ निकाल करके साइड में रखता है। अब कितना निकाल के रखता है ये तो मैं नहीं जानता, पर कुछ निकाल के रखता है। अब जो निकाल के रखा है उसको छेड़ता नहीं, वो वैसा का वैसा रहता है। अब जो उसके पास में है, जो जिससे आगे का कुछ बनाना है ना, अब उसमें से आगे का कुछ बना रहा है। क्या बना रहा है देखिएगा। महतः अहंकारः, महतत्वाद अहंकार नामा प्रकृतेर द्वितीयो विकारो जायते। महतत्वाद, उस महतत्व रूपी बुद्धि से अहंकार नामा, अहंकार नामक पदार्थ को बनाता है। उसका नाम दिया है अहंकार। तो यहाँ अहंकार शब्द को सुनकर के आप घमंड को, ईगो को ना देखिए। यहाँ अहंकार का अर्थ घमंड नहीं है, ईगो नहीं है। ये अहंकार एक तत्व, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक वस्तु, एक पदार्थ है। तो महतत्वात्, महतत्व नामक बुद्धि से अहंकार नाम, अहंकार नाम वाला प्रकृति, प्रकृति का द्वितीय विकार, दूसरा विकार जायते, उत्पन्न होता है। विकार का मतलब कार्य। याद रखना, विकार शब्द कार्य के लिए आता है। तो दूसरा विकार अर्थात दूसरा कार्य प्रकृति का अहंकार बन जाता है, अर्थात अहंकार बनाता है। अब ये जो अहंकार बनाता है, और वही अहंकार हम सबके पास में, हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, जिससे जीवात्मा एक बहुत बड़ा काम करता है। क्या? अपनी अनुभूति करता है। जो आज हम सब अपनी अपनी अनुभूति करते हैं, मैं हूं, मैं हूं, ये जो अनुभूति हम करते हैं, ये जीवात्मा बिना इंस्ट्रूमेंट के नहीं कर सकता। अनुभूति करने का सामर्थ्य आत्मा में है। अपनी अनुभूति करने का सामर्थ्य जीवात्मा का अपना है, लेकिन वो बिना इंस्ट्रूमेंट के अपनी अनुभूति तक नहीं कर सकता। इतना गया गुजरा है मोटी भाषा में। जीवात्मा एक चेतन तत्व है, बहुत पावरफुल तत्व है जी। दुनिया में 3 ही तत्व हैं, उनमें से 2 पावरफुल है। एक तो परमात्मा है, वो आप सब जानते हैं। प्रकृति के सामने जीवात्मा ही पावरफुल है, कुछ भी कर सकता है वो। इतना होता हुआ भी वो अपनी अनुभूति बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना साधन के नहीं कर सकता। तो ये जो अहंकार हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, इसी अहंकार से हम सब हर समय, जब तक जागृत अवस्था में रहते हैं, तब से लेकर के जब तक निद्रावस्था में नहीं जाते, या जब तक कोमा में नहीं चले जाते, जब तक बेहोश नहीं होते, तब तक लगातार अहम अस्मि, मैं हूं की अनुभूति निरंतर कर रहे होते हैं। ये तो बीच बीच में हाँ मैं भी हूं, हाँ मैं होश में हूं, ये तो कभी कभी बोलते हैं। इसका मतलब नहीं कभी कभी अहंकार अनुभव कराता, ऐसा नहीं है। हर समय अहंकार आत्मा की अनुभूति कराता रहता है। उसके बिना हम अपना एहसास, अपनी अनुभूति नहीं कर सकते। बहुत बड़ा काम करता है अहंकार। तो ये दूसरा तत्व महतत्व से बनाया है। तो अहंकार का कारण हुआ महतत्व, और महतत्व का कारण हुआ सत्वरस्तम रूपी प्रकृति। अब महतत्व, जितने महतत्व से अहंकार बना है, वो पूरा समाप्त हो गए जी। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। जब अहंकार बनता है तो महतत्व समाप्त हो गया। कौन सा? जो अलग रखा है ना, उसके अतिरिक्त जितना भी महतत्व था वो सब समाप्त हो गया। जो महतत्व बनाया था उसमें से थोड़ा सा निकाल के रखा था, जो निकाल के रखा वो तो बचा हुआ है। बाकी जितना भी महतत्व था, उस पूरे महतत्व का अहंकार बन गया। अब जब अहंकार बन गया, उस पूरे अहंकार में से थोड़ा सा निकाल करके वहीं रख देता है जहां महतत्व को रखा था, उसी के बगल में रखता है। अब जो अहंकार है, थोड़ा सा निकाल के रख दिया,
अब जो अहंकार है, उस अहंकार को लेकर के आगे क्या बनाता है परमात्मा, वो बताया जा रहा है। अहंकारात पंच तन्मात्रानि उभयम इंद्रियम। वो कहते हैं अहंकारात, उस अहंकार से बाह्यो जगति, बाह्य जगति, बाहर के जगत के लिए पंच तन्मात्रानि, पांच तन्मात्राएं, जिनको सूक्ष्म भूतानि, सूक्ष्म भूत कहते हैं, जो कि देह है, इस शरीर में रहने वाले हैं। और इसी शरीर में रहने वाले और भी पदार्थ है, ज्ञान कर्मेंद्रिय गणश्च संभवति, और ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय गण भी इसी के साथ बने हुए हैं। उभयम इंद्रियम बोला है ना, उभयम इंद्रियम दो प्रकार के इंद्रिय, और एक बाह्य इंद्रिय होते हैं, एक आंतरिक इंद्रिय होते हैं, एक मन भी होता है। उस मन को यहाँ पर बोला नहीं है, लेकिन उभयम इंद्रियम में मन भी आ जाता है। अर्थात पांच तन्मात्राएं, एक मन और पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, ये इस अहंकार से बनते हैं। इस अहंकार से पांच तन्मात्राएं, जिनको सूक्ष्म भूत भी कहते हैं, ये बनते हैं, और ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और मन, ये सब बनते हैं। तो कितने पदार्थ बन रहे देखिएगा, पांच तन्मात्राएं, एक मन 6, पांच ज्ञानेन्द्रियां 11, पांच कर्मेंद्रियां 16, तो 16 पदार्थ अहंकार से बनते हैं। अब इस अहंकार से जो 16 पदार्थ बने, समझने का प्रयत्न करना। इस अहंकार से जो 16 प्रकार के पदार्थ बने, उनमें जो पांच तन्मात्राएं, उन पांच तन्मात्राओं में से भी कुछ निकाल करके रख देता है अलग। जहां क्या रखा था, महतत्व को और अहंकार को रखा था, वहीं पर तन्मात्राओं में से भी कुछ तन्मात्राओं को निकाल के वहां रखता है। अब ये जो पांच तन्मात्राएं, जिनको सूक्ष्म भूत कहते हैं, वो कौन हैं? इनके अपने अपने नाम है, आगे भी बताएंगे, लेकिन यहाँ समझने की दृष्टि से मैं बता देता हूं। वो पांच तन्मात्राएं होती, पांच प्रकार की तन्मात्राएं होती है। एक का नाम है शब्द तन्मात्रा, दूसरे का नाम है स्पर्श तन्मात्रा, तीसरे का नाम है रूप तन्मात्रा, चौथे का नाम है रस तन्मात्रा, और पांचवे का नाम है गंध तन्मात्रा। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। इनको दोनों ढंग से बोल सकते, तन्मात्रा स्त्रीलिंग में भी बोल सकते हैं और तन्मात्रम नपुंसक लिंग में भी बोल सकते हैं। संस्कृत में नपुंसक लिंग में है, और हिंदी में जब आप बोलते हैं तो उसको स्त्रीलिंग में बोल देते हैं, तन्मात्रा ऐसा बोलते हैं। तन्मात्रा रखी है, तन्मात्रा जा रही है, एक उदाहरण के रूप में बोल रहा हूं। हिंदी में तो आप स्त्रीलिंग में बोलते हैं, संस्कृत में ये नपुंसक लिंग में है, इसलिए तन्मात्र ऐसा बोला जाता है। शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र, गंध तन्मात्र। और ऐसा भी आप बोल सकते हैं, त्रा बोल सकते हैं। दीर्घ आकार जोड़ करके बोल सकते, अरस्व आकार जोड़ करके बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये पांच प्रकार की तन्मात्राएं। जब शब्द तन्मात्रा जब बोला जाएगा, स्पर्श तन्मात्रा जब बोला जाएगा, तो इन तन्मात्राओं के साथ जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो जुड़े हुए हैं, ये वो जो लोक में हम लोग बोलते हैं ना, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, शब्द जो भी बोलते हैं, रूप, रस, गंध आदि के नाम से जो बोलते हैं, वो रूप, रस, गंध आदि नहीं है।
जो हम लोग व्यवहार में देखो, ये रूप में लगा हुआ है, ये जो है रस में लगा हुआ है, ये आदमी स्पर्श में लगा हुआ है, ये गंधों के पीछे लगा हुआ है, तो वो जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द जो है वो ये नहीं है, ये समझ लीजिएगा। वो तो गुणों के रूप में है, जो दिखाई देने वाले पदार्थ हैं हमारे सामने, जो दिखाई देने वाले पदार्थ हैं जिनका हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उन पदार्थों के जो गुणों के रूप में बोला जाता है रूप रस गंध स्पर्श शब्द, वो अलग है। यहाँ शब्द तन्मात्रा में जो शब्द जुड़ा है ये वो शब्द नहीं है जो हमको सुनाई देने वाला शब्द नहीं है। यहाँ जो स्पर्श जुड़ा हुआ है तन्मात्रा के साथ, ये स्पर्श वो स्पर्श नहीं जो हमारे को टच होता है। ये समझने का प्रयत्न करिए, यहाँ कंफ्यूज बहुत लोग होते हैं। ये शब्द तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा पदार्थ अलग है, ये द्रव्य हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में जो गुण शब्द आया है, वहां गुण शब्द पदार्थ के लिए आया है, वस्तु के लिए आया है। यहाँ शब्द तन्मात्रा में जो शब्द है ये पदार्थ है, द्रव्य है, वस्तु है, गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है। ये समझने का प्रयत्न करना सबको। फिर तो कंफ्यूज हो जाएंगे जी, बिल्कुल नहीं होंगे। जहाँ केवल रूप रस गंध स्पर्श शब्द बोलते हैं तो समझ लेना वो गुण ही गुण है, क्वालिटियां हैं। लेकिन जहाँ शब्द तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा रूप तन्मात्रा, जब तन्मात्राओं के साथ ये बोला जाता है तो समझ लेना ये द्रव्य है, पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, ऐसे समझना है। ये भेद आप लोगों को करना है। तो ये 5 तन्मात्राएं हुई। इन 5 तन्मात्राओं को बना करके परमात्मा जो है इन में से कुछ निकाल करके अलग रख देता है। और ये जो उभयम इंद्रियम, एक मन और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, जो 11 पदार्थ है, इन 11 पदार्थों से कुछ नया पदार्थ नहीं बनेगा, इनसे कुछ बनेगा नहीं। मन जैसा बना है वैसा रहेगा, उस मन से कोई नया तत्व नहीं बनेगा। ज्ञानेन्द्रियां जैसी बनाया है उन ज्ञानेन्द्रियों से कोई नया तत्व नहीं बनेगा। कर्मेंद्रियां जैसी बना के रखा है उन कर्मेंद्रियों से कोई नया तत्व नहीं बनेगा। जैसे महतत्व से अहंकार बना, अहंकार से तन्मात्राएं बनी, ऐसे मन से कोई अलग पदार्थ नहीं बनेगा, इंद्रियों से कोई अलग पदार्थ नहीं बनेंगे। इसलिए ये जो 11 पदार्थ है इनसे कोई नया तत्व नहीं बनता। इनको बिल्कुल ऐसे कैसे रख दीजिएगा। कहाँ रखा है हमने? जहां महतत्व को रखा था, जहां अहंकार को रखा था, और जहां तन्मात्राओं को भी थोड़ा सा निकाल के रखा था, वहीं ये 11 पदार्थों को भी रखेंगे। इनसे कुछ नहीं होना है, बस इनको वहीं का वैसा का वैसा रख दिया। अब हमारे सामने क्या बचे हैं? तन्मात्राएं। कुछ निकाल के रखा था, अब जो सामने हैं उस तन्मात्राओं से आगे बनाया जाएगा। तो कह रहे हैं तन्मात्रेभ्य स्थूलभूतानि, तन्मात्राओं से स्थूलभूत बनते हैं। अर्थात सूक्ष्म भूतेभ्य पृथिव्यादीनि स्थूलभूतानि व्यज्यन्ते। इन 5 तन्मात्राओं से पृथ्वी आदि स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं। स्थूल शब्द से यहां भ्रांति में नहीं आना है। यह स्थूल शब्द जो हमारे को दिखाई देने वाला स्थूल है, उस स्थूल अर्थ में नहीं है। यहां स्थूल शब्द पारिभाषिक है, सब लोगों को समझना है। यहां स्थूल भूतानि में जो स्थूल शब्द है ये पारिभाषिक शब्द है। जैसे सत्तू के साथ जब गुण जुड़ा है वो गुण पारिभाषिक है, ऐसे ही तन्मात्रा के साथ जब शब्द जुड़ा है वो भी पारिभाषिक है। ऐसे ही स्थूल भूतानि में जो स्थूल शब्द जुड़ा है ये पर्टिकुलर अलग शब्द है। स्थूल दिखाई देने वाला स्थूल को नहीं कहते, इसलिए भ्रांति में आ जाता है व्यक्ति। हम लोग जो बड़े पदार्थ जो दिखाई देते उसको स्थूल कहते हैं, और जो दिखाई नहीं देते उसको सूक्ष्म कहते हैं। तो जो दिखाई देने वाले स्थूल पदार्थ है उस स्थूल अर्थ को कहने के लिए यहाँ स्थूल नहीं है। फिर इस स्थूल का क्या अर्थ है? इस स्थूल का ये अर्थ है क्योंकि तन्मात्राओं के बाद में बना है,
तन्मात्राएं सूक्ष्म हैं, तो जब तन्मात्राएं सूक्ष्म हैं तो पंचभूतों को क्या कहेंगे? स्थूल कहेंगे। उस अर्थ में यह स्थूल है। मेरी बात को दोबारा समझने का प्रयत्न करना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, जो जैसा मैं बता रहा हूं वैसे समझने का प्रयत्न करना। तन्मात्राओं का एक नाम दिया है सूक्ष्म भूत। तन्मात्राओं का एक नाम दिया है सूक्ष्म भूत। तब सूक्ष्म भूतों के जो कार्य है, सूक्ष्म भूतों से जो कार्य बने हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उन कार्यों को सूक्ष्म भूतों की अपेक्षा स्थूल भूत बोला जा रहा है। इस अर्थ में वो स्थूल भूत है, ना कि दिखाई देने वाला इसलिए स्थूल भूत है, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि ये जो स्थूल भूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये बिल्कुल दिखाई नहीं देते। वैसा देखा जाए तो बहुत सूक्ष्म है। और ये भी समझना है आप सबको, आगे धीरे धीरे समझ में आएगा, आज ही नहीं समझ में आएगा आपको, कि ये जो धरती है हमारे, इस धरती को भी पृथ्वी कहते हैं, जो दिखाई देने वाली है। और जो जल है उसको, जो दिखाई देता है जल, उसको भी जल कहते हैं। जो अग्नि दिखाई दे रही उसको भी अग्नि कहते हैं। और जो वायु जो हमें स्पर्श करके जो हमारे को अनुभव हो रहा है उसको भी स्पर्श कहते हैं। ये जो दिखाई देने वाले हैं, अनुभव में आने वाले हैं, ये 5 स्थूल भूत नहीं है। इसको आप लोगों को समझना है, आगे मैं बताऊंगा। तो ये कितने पदार्थ हमारे सामने आए हैं जी? सत्व रज तम, ये कारण पदार्थ है। ठीक है, इसको प्रकृति शब्द से बोला है। प्रकृति से महतत्व बना है, तो प्रकृति को एक बना लीजिएगा। मोटे तौर पर है तो 3 तत्व है, तीनों को एक बनाया, तभी बनाए का मतलब है तीनों का सामूहिक नाम है प्रकृति। तीनों का जो सामूहिक नाम है वो प्रकृति। प्रकृति इट मीन्स 3 तत्व, सत्व रज तम। तो प्रकृति शब्द से एक ग्रहण करेंगे, प्रकृति एक, और उस प्रकृति के बाद महतत्व 2 हो गए। महतत्व के बाद अहंकार 3 हो गए। अहंकार के बाद 5 तन्मात्राएं, तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। और एक मन 9, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 19। यहां तक पहुंच गए जी 19। अब उसके बाद में 5 स्थूलभूत, 19 और 5 कितने हो जाते हैं? 24। अब इन 24 पदार्थों में एक तो है प्रकृति, जिसको हम मूल कहते हैं। तो मूल को हटाएंगे तो 24 में कितने बचेंगे? 23। तो ये 23 पदार्थ कार्य पदार्थ हैं। ये 23 पदार्थ कार्य पदार्थ हैं। और 24वां जो है वो प्रकृति है, वो जो मूल कारण है। उस प्रकृति रूप मूल कारण से, उस प्रकृति रूपी एक तत्व से ये 23 प्रकार के पदार्थ बने। तो 24 पदार्थ ये हो गए प्रकृति को मिला करके, जिनको हमें समझना है, जिनका हमें विवेक करना है। ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इनको देख नहीं सकते हम लोग, ये याद रखना। पंचमहाभूत जो स्थूल पृथ्वी है, ये भी देख नहीं सकते, क्योंकि ये दिखाई नहीं देते हैं, बहुत सूक्ष्म है ये। इसको स्थूल इसलिए कहा, तन्मात्राओं की दृष्टि से, तन्मात्राओं की अपेक्षा से स्थूल बोला है, वैसे स्थूल नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। समझने का प्रयत्न करना, बहुत सूक्ष्म है। और मैं ये भी कह सकता हूं एटम से भी सूक्ष्म है। इसीलिए इन सब पदार्थों का अनुमान करना होता है। अब ये जो 5 स्थूलभूत है,
इन पांचों स्थूल भूतों को मिला करके परमात्मा ने जो दिखाई देने वाले जितने भी संसार में हैं उनको बनाया है। केवल पृथ्वी से कोई पदार्थ नहीं बनता, केवल जल से कोई पदार्थ नहीं बनता। कौन से जल? ये मूल जो पृथ्वी जल आदि 5 स्थूल भूत है, इन पांचों स्थूल भूतों इकाई से एक एक से कोई तत्व नहीं बनता। इन पांचों को मिला करके दिखाई देने वाली धरती बनाई, इन पांचों को मिला करके दिखाई देने वाला जल बनाया, इन पांचों को मिला करके दिखाई देने वाली अग्नि को बनाया, इन पांचों को मिला करके जो हमें स्पर्श होता है वायु उसको बनाया, इन पांचों को मिला करके सूर्य बनाए, नक्षत्र बनाए, सब कुछ बनाए। इन पांचों को मिला के हमारे शरीर को भी बनाया। पर उनकी गणना नहीं है यहाँ पर, वो तो असंख्य है। उनके लिए हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। सोचना किन के लिए? इन 24 तत्वों के लिए। इन 24 तत्वों का अनुमान करना है। जब इनका अनुमान करेंगे तो नेक्स्ट जो है आएगा शब्द प्रमाण से इसको स्वीकार करना। क्योंकि कार्य को देख करके कारण का अनुमान तो होता है। कार्य को देख करके, घड़े को देख करके मिट्टी का तो अनुमान कर ही लेंगे। मकान को देख करके मकान के पीछे ईंटें, सरिये जो भी कारण है उनका अनुमान होता है, भले उनको हमने नहीं देखा। तो ऐसे ही इन 24 तत्वों का हमें अनुमान करना है, अनुमान से ज्ञान करना, अनुमान से विवेक करना है। इसके साथ में आगे बोला है पुरुषः पुरुषश्च चेतन सत्ता तद भिन्ना। और ये जो पुरुष है ये चेतन सत्तावान है और तद भिन्ना, इन 24 तत्वों से बिल्कुल अलग है। उनके साथ इनको जोड़ना नहीं है, ना उनका कोई कार्य है। पुरुषः चेतन सत्ता, पुरुष जो है चेतन सत्ता है, तद भिन्ना, उन 24 तत्वों से बिल्कुल अलग है। तो वो 24 और ये पुरुष मिलकर के कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। इति पंचविंशति गणः इत्येषः पंचविंशति गणो बोध्यो विज्ञेयो विवेचनीयो विवेके अपेक्षणीयो अस्ति। तो कह रहे हैं इत्येषः, इस प्रकार से पंचविंशति गणः, ये 25 तत्वों का गण समुदाय बन गया। और इन 25 तत्वों का जो समुदाय है ये बोध्यः, जानने योग्य है। बोध्य का अर्थ है बोध करने योग्य है, जानने योग्य है। इसी को बोध्या को बोला है विज्ञेयः, अर्थात जानने योग्य है। इसी को बोला है विवेचनीयः। जानना कैसे? विवेचना करते हुए जानना है। विवेचना समझते हैं जी आपने? हाँ जी। जैसे किसी दुकान में जाइए आप, अलग अलग छोटी छोटी वस्तुएं हैं और बच्चा आकर के उन सबको मिला दिया, तो फिर आप क्या करते हैं? दुकानदार, शॉपकीपर, वो विवेचना करते हुए ये यहाँ रखने योग्य है, ये वहाँ रखने योग्य है, ये इसमें आता है, ये उसमें आता है। तो विवेचना करते हुए उनको पृथक करते, विवेचना का मतलब है उनको अलग अलग करते हुए समझता है। तो ये विवेचना का अर्थ है अलग अलग करना। इन 25 तत्वों को हम अलग अलग करके देखेंगे, इसलिए विवेचनीय, अर्थात विवेके अपेक्षणीयः अस्ति, विवेक करने के लिए अपेक्षित है। इन सब का विवेक करने की अपेक्षा है, इन सब का विवेक हमें करना है। और जब तक इन सब का विवेक हम नहीं करेंगे, इन 25 तत्वों का, नैया पार नहीं हो सकेगा, भवसागर से हम तर नहीं पाएंगे। दूसरे शब्दों में बोलूं, भयंकर दुखी रहेंगे, भयंकर दुख सागर में डूबे रहेंगे। अगर इस भयंकर दुख सागर से बाहर निकलना चाहते हम लोग, तो इन 25 तत्वों का विवेचन करना होगा, एक एक तत्व को समझना होगा, हमें इन सब का विवेक करना होगा। बाकी बातें आगे समझाऊंगा, समय पूरा हो गया आपका। ओम शांति शांति शांति।